हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जूलॉजी पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि हम फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। और यह हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट और अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट के वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एनिमल किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर बांटा गया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंट। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. Each subdivision of body is known as somite, segment और मेटामियर। तो होता क्या है कि कुछ एनिमल की जो बॉडी होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होता है छोटे छोटे रिपीटेड सेगमेंट में, और इस छोटे छोटे सेगमेंट को हम बोलते हैं सोमाइट, सेगमेंट या मेटामियर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब सेगमेंट रिपीट होते हैं तो वहाँ पर कम से कम जो कुछ आर्गन्स होते हैं, यानी कि कुछ अंग होते हैं, वो इक्वली हर पार्ट में पाए जाए, यानी कि इक्वली हर सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो उसमें आप देखेंगे कि उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, नेफ्रीडिया है, इनमें क्या होता है कि रिपीटेशन होता है, यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जो कि हर सेगमेंट में लगभग पाए जाते हैं। तो मेटामियर्स में क्या होता है कि बॉडी जो होती है, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि उन सेगमेंट में कम से कम कुछ आर्गन रिपीट होने चाहिए। वहीं बात करें हम फीता कृमि की, यानी कि टेपवर्म की। In tapeworm, new segments are added to the anterior end of the body. Each segment is independent in its structure. This type of segmentation is known as non-metameric segmentation. तो अगर आप टेपवर्म में देखते हैं तो टेपवर्म में जो न्यू सेगमेंट्स होते हैं वो आगे की ओर जुड़ते हैं, और ये जो आगे के सेगमेंट होते हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अन्य सेगमेंट से अलग होता है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इनका जो सेगमेंटेशन होता है वो ट्रू नहीं होता। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो आइए डिटेल से समझते हैं कि स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑकर इन cystodes in which every segment is independent of other and contain complete sets of organs and have no connection with organ in other segments। तो सूडो मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है वो पाया जाता है सिस्टोड्स में, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि जो जितने भी सेगमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और अगर इनमें जो ऑर्गन है उनका ऑर्गन को देखें तो उनके ऑर्गन का सेगमेंटेशन से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप जब इनके सेगमेंटेशन को देखेंगे, जैसे अगर आप अर्थवर्म में देखेंगे तो आपको ये पता होता है कि इस सेगमेंट पे ये चीज़ें पाई जाती हैं कि नेफ्रेडिया किस सेगमेंट पे है, या क्लाइटेलम कहाँ है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ है। बट अगर हम बात करें टेपवर्म के केस में तो आपको ये क्लियर नहीं होता है कि वो किस सेगमेंट में पाए जाएंगे। तो इनमें जो सेगमेंटेशन तो होती है, यानी कि टेपवर्म में सेगमेंटेशन तो होती है, बट ऑर्गन का उस सेगमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्यूडोमेटामेरिज्म। तो स्यूडोमेटामेरिज्म या फिर स्टेबलाइजेशन पाया जाता है टेपवर्म में। वही हम बात करें कंप्लीट मेटामेरिज्म पाया जाता है एनिलीड्स में। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। वहीं बात करें सबसे पहले एक्सटर्नली और इंटरनली मेटामेरिज्म देखा गया था एनिलीड्स में। वहीं बात करें सिर्फ एक्सटर्नली मेटामेरिज्म पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। और वहीं बात करें इंटरनली मेटामेरिज्म तो वो पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंट।
आइए नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स आर आइदर सॉफ्ट और हार्ड। द प्रिमिटिव एनिमल्स सिलेंट्रेट्स एंड वर्म डू नॉट हैव एनी हार्ड सपोर्ट बट अदर एनिमल्स पोसेसेस सम हार्ड स्ट्रक्चर एज कवरिंग। तो कुछ एनिमल की जो बॉडी होती है या तो सॉफ्ट होती है या तो हार्ड होती है। जनरली जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे जैसे कि सिलेंट्रेट, वर्म, इनके पास कोई भी हार्ड सपोर्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एनिमल जो एडवांस हो गए, यानी कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ओरिजिन होता गया, तो एनिमल में कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग पाई गई जो कि उन्हें हार्ड बनाती है। These structure may be present outside the body forming the exoskeleton or may be present inside the body forming the endoskeleton। तो ये कवरिंग यदि बॉडी के बाहर की ओर बना तो उसे हम एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं, और यदि बॉडी के अंदर बनता है तो वो कहलाता है इंडोस्केलेटन। जैसे यदि आप आर्थ्रोपोड्स में देखेंगे तो आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेंगे, वहीं बात करें कॉर्डेट्स में तो आपको इंडोस्केलेटन देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड के आधार पर कैसे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड की बात आपको बार बार क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड rod like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals। तो यदि हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मीजोडर्मल लेयर से। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो जनरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कुछ एनिमल्स में डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। द एनिमल इन विच नोटोकॉर्ड्स आर फाउंड इज कॉल्ड कॉर्डेट्स, while those animal in which notochords are not found are called non-chordates। तो ऐसे एनिमल जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको कॉर्डेट्स पढ़ना होगा, और ऐसे एनिमल जिनमें कि नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, जो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आपको जितना भी पढ़ना है वो सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं, जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये प्रोटोजोआ से लेकर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा तक देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। क्यों नॉन कॉर्डेट्स हैं? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जो एनिमल होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेरी लोअली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिमिटिव एनिमल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बट हायर ऑर्गेनिज्म मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो जो लोअर या प्रिमिटिव एनिमल होते हैं उनमें जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बट जो हायर एनिमल है यानी कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इन सम एनिमल्स लाइक एनिलिड्स both the male and female sex organs are present in the same body। These animals are called monoecious or hermaphrodite। तो ऐसे एनिमल जैसे कि अगर हम बात करें एनिलिड्स की, तो उनमें एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। इन्हें हम मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स bear male and female sex organs in separate bodies showing distinct sexual dimorphism। These animal are called dioecious। तो जो मैक्सिमम एनिमल होते हैं, लाइक अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, यानी कि वो सेक्सुअली अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरह के एनिमल को हम बोलते हैं डायसियस। तो मोनोसियस में मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, और डायसियस में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाएंगे। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज, दैट मीन्स एग, यानी कि कैसे एग से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट टू टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यदि हम बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, नो लार्वल स्टेज आर फाउंड। तो डायरेक्ट जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर कहीं भी लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, क्योंकि एग के पास सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है और वो न्यूट्रिशन मदर बॉडी के थ्रू
मिलता है। वहीं हम बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज पाया जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इकाइनोडर्म्स, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, एम्फीबियन इन सबों में देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम एग लेइंग एनिमल की, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवीपेरी। और अंडों में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है यॉल्क के थ्रू। तो जैसे हम बात करें रेप्टाइल की, एवीज की, ये सभी क्या है, ओवीपेरी हैं। वहीं बात करें ऐसे एनिमल जो कि वेल डेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाइवीपेरी। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं जो थर्ड कंडीशन है वो है ओवी वाईवी पेरी, यानी कि इनमें अंडे तो बनते हैं बट जो अंडे होते हैं वे क्या कहे जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि मदर के अंदर ही रहते हैं और बॉडी के अंदर ही इनको न्यूट्रिशन मिलता है। और ये न्यूट्रिशन मिलता है यॉल के थ्रू, और ये बाद में डेवलप होकर न्यू बॉर्न बेबी के रूप में बाहर आते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ओवी वाईवी पेरी। तो जनरली कुछ शार्क हैं उनमें ओवी वाईवी पेरी कंडीशन पाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म होता है। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।